हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट्स की रेसिपी। और फ्रेंड, आपको देखकर इसे यकीन नहीं होगा कि ये घर के कुछ सामानों से बनकर तैयार हो जाते हैं और इतने ही टेस्टी और इतने ही मज़ेदार ये खाने में लगते हैं फ्रेंड कि आप इसे एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। और ये बस बिल्कुल घर की सामानों से बनकर तैयार हो जाती हैं। तो अभी बहुत सारे पर्व त्यौहार आ रहे हैं, अभी रक्षाबंधन सामने ही है, तो आप इस स्वीट्स को उसमें ज़रूर बना कर देखें। अगर आप बाज़ार से जाते हैं कोई भी मिठाइयाँ लाने के लिए तो 1000 से किलो से कम में नहीं मिलती है, और ये घर के कुछ सामानों से 50 से 100 के बीच में ये बनकर तैयार हो जाती है फ्रेंड। 50 में ही ये बनकर इतनी सारी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप मूंगफली। तो आपको जितनी बनानी हो फ्रेंड, आप मूंगफली उतने ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मैंने लिए हैं 1 कप। इतने में हमारे बहुत सारे ये स्वीट्स बनकर तैयार हुए थे। तो इसे हमें ड्राई रोस्ट अच्छी तरह से कर लेना है कि इसके सारे छिलके भी उतर जाएं और इससे भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे। तो इसे अच्छी तरह से चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भून लें। तो देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और अब लग रहा है कि इसके छिलके भी बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए इसके छिलके भी बहुत आसानी से निकल रहे हैं। अब इसे मोटे कपड़े में डालकर आप इसे रगड़ दें तो इसके छिलके बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। तो हमारे सारे छिलके ये निकल गए हैं। तो अब हम इसे एक जार में डालकर इसे अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। और मूंगफली से तो फ्रेंड बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, ये तो आपको पता ही है। इसमें ढेर सारा फाइबर है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे अच्छी तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है और इसे हमें बारीक ही रखना है, इसे दरदरा नहीं रखना है फ्रेंड। तो आप इसे इस तरह से ग्राइंड कर लें। तो आप ये मिठाई एक बार बना कर देखेंगे फ्रेंड तो आपका बार बार दिल करेगा। इतने ही ये टेस्टी और बहुत ही ये मज़ेदार खाने में लगते हैं। तो मैंने रखे हैं चूल्हे पे एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच घी मैंने इसमें डाले हैं। तो घी भी इसमें बहुत ही कम मैंने इस्तेमाल किया, दूध वगैरह तो इसमें लगते ही नहीं है। तो बस ये हमारे जो 1.5 चम्मच घी है, बस इतने में ही हमारे इतने सारे मिठाई बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये कप के से मैंने नाप से लिया है 1 कप चीनी, तो ये हमारे होंगे 100 ग्राम। और मैंने इसी कप में पानी भी नाप कर लिया है। तो आप इस तरह से 1 कप हमारे चीनी है तो इतना आप पानी इसमें डालें। इतनी चीनी से ही हमारे और पानी से हमारे ये बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला लें कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। हमें इसकी चाशनी नहीं बनाना है, हमें इसे एक तार दो तार नहीं करना है। और इसमें मैंने लिए हैं इलायची, हरी इलायची जो होती है उसे कूटकर पीसकर आप ले लें। इससे स्वीट्स का जो टेस्ट है और भी बढ़ जाता है। सिर्फ चीनी को इतना हमें मेल्ट कर लेना है कि इसमें थोड़ा सा इस तरह से हो जाए हमारे चीनी। तो हमें इसमें जो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या आप इसे सिर्फ मूंगफली से भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने डाले हैं किशमिश और मैंने डाला है इसमें बादाम। तो आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर दें। और मैंने इसमें सूखी वाली जो नारियल होते हैं उसके छिलके उतार को कर मैंने इसे दरदरा इसे कूट लिया है, और इसे कूट लिया है मैंने। और इसमें मैंने वो जो मैंने ग्राइंड कर रखे थे बादाम, उसे हम इसमें डाल देंगे। और हमारे मूंगफली तो अच्छी तरह से ये ड्राई रोस्ट हो ही गए हैं, तो हमें भूनने वूनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो हमारे चीनी है उसमें हम अच्छी तरह से डालकर इसे हम मिला लेंगे। तो आँच को आप कर दें धीमी, आँच धीमी करके ही इसे मिलाएं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तेज़ आँच में थोड़े से चिपकने का डर है, इसलिए आप आँच को धीमी कर दें या आप चूल्हे को कर दें बंद। आप ऐसे भी इसे मिलाएंगे, ये बहुत ही अच्छी तरह से ये मिल जाएंगे। उसके बाद आप इसे मिला लेने के बाद इसे आप चूल्हे पे रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये अच्छी तरह से मिल भी गए हैं और अच्छी तरह से थोड़े से ये कुक भी हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमें मिलाते हुए एक सा इसका डो जैसा तैयार कर लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये मिल गए हैं। तो अब हमें इसे
ये अच्छी तरह से मिल गए। अब हम इसे चूल्हे से रख लेते हैं और उसके बाद इसे हम दूसरे प्लेट में डालकर इसे थोड़े से मिला लेंगे फ्रेंड। तो आप इस तरह से इसमें मिला लें। अगर आप चूल्हे पे तेज़ आंच पे रख देंगे तो वो और भी सूख जाएंगे, तो इससे मिठाइयाँ आपकी जो रोल जैसे हैं वो बनाने में प्रॉब्लम होगी। अगर सूख जाए तो आप पानी के छींटे इसे मारकर थोड़े से सॉफ्ट कर सकते हैं। 2-3 बूंद पानी आप डालकर इसे थोड़े से सॉफ्ट कर सकते हैं अगर सूख जाए तो। इसे मैंने निकाल लिया और ये ठंडे भी हो गए हैं, ज़्यादा भी ठंडा इसे नहीं करना है। और मैंने इसे लंबा आकार दिया। आप चाहें तो इसे पेड़े का आकार दे सकते हैं, लड्डू के जैसे आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने थोड़े से इसे दूसरा ही लुक दिया है। तो इस तरह से हमें इसे मिला लेना है और मैंने लंबे आकार देकर इसे हमें थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख देना है। आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ सकते हैं या 10 मिनट में भी ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं बटर पेपर और बटर पेपर में मैंने इसे डालकर इसके रोल कर इसे मैंने फ्रीज में डाल दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अगर चाहें तो इसे आप पेड़े का भी आकार दे सकते हैं, आप लड्डू के जैसा भी बना सकते हैं फ्रेंड। आप उसे भी बनाकर आप फ्रीज में रख दें, ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो मैंने इसे लंबा आकार देकर इसे मैंने बटर पेपर में लपेट कर इसे फ्रीज में रखे हैं। इसे मैंने फ्रीज में 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो इस तरह से आप कर लें और इसे रख दें फ्रीज में, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। सेट हो जाने से ये होगा फ्रेंड कि ये अच्छी तरह से कट जाते हैं, इसे काटने में बहुत ही आसानी होती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसके 2 रोल बनाकर मैंने तैयार किया है फ्रेंड। तो इस तरह से करके आप रख दें फ्रीज में। तो चलिए अब हमने इसे 15 मिनट के बाद ही इसे मैंने चेक किया, तो देख सकते हैं फ्रेंड ये अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि कितने अच्छी तरह से ये सेट हो गए हैं। तो अब इसके हमें टुकड़े कर देना है। आपको जिस आकार में रखनी हो आप उस आकार में इसे कट कर दें, लेकिन 10 से 15 मिनट में ही ये बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे छोटे छोटे इसके पीसेस कर देते हैं कि ये अच्छी तरह से इसका लुक भी अच्छा है, ये देखने में भी अच्छे लगे। आप अगर किसी को सर्व कर रहे हैं तो उसमें परेशानी भी ना हो। तो आपको जिस साइज़ में आपको काटनी हो वो साइज़ में आप इसे कट कर तैयार कर लें। तो मैंने इस तरह से इसे काटा है। इसे मैंने आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने काट कर तैयार कर लिया है। अगर ये थोड़े से बिखरे तो आप इसे अपने हाथों से भी अच्छी तरह से शेप दे दें। तो मैंने इस तरह से कर लिए हैं और इसे चलिए फटाफट से हम सर्व करते हैं फ्रेंड। तो आप इसे बनाकर 1 से 2 हफ्ते तक आप इसे खा सकते हैं रूम टेम्परेचर में भी, और अगर फ्रीज में रख दें तो आप तो इसे महीनों तक आप इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड आप देखकर ही समझ सकते हैं कि ये कितने ही टेस्टी और कितने ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं और बिल्कुल भी ज़्यादा समय इसमें बनाने में नहीं लगे हैं। आप इसे 15 से 20 मिनट में आप इसे बनाकर आराम से ये स्वीट्स को तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड आपने तो देखा ही है कि मैंने 1 कप मूंगफली में इतने सारे मीठे बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए हमारे स्वीट्स बनकर तैयार हो गए। अब हमारी रेसिपी अच्छी लगी, हमारे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।